ओके सर। मैं आप लोगों के साथ आज एक चीज डिस्कस कर रहा हूं। दो कैंडल की ऑपरेशन से, दो सेम कलर कैंडल की ऑपरेशन से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। विक क्रॉस हो या विक क्रॉस ना हो, लेकिन हम उस ऑपरेशन को देखते हैं। आपने ऑपरेशन को देखना है, दो कैंडल के बीच में ऑपरेशन। ये एक रेड कैंडल जिसके नीचे कौन एंटर हुआ? बायर। इसका मतलब है कि यहां पर कौन है? बायर है। ठीक है, बायर एक्टिव है, बिल्कुल ये वाला बायर एक्टिव है। उसके बाद ये वाला बायर थोड़ा सा ऊपर जाता है, ट्राई करता है, लेकिन सेलर किसी भी ओपन प्राइस से नीचे किसी भी जगह से, यहां से लेके यहां तक किसी भी जगह से इस बायर को पुश नीचे करके और पिछले बायर की पॉइंट को कंट्रोल कर लेता है। यहां तक कौन था? बायर था। बायर्स। उसके बाद किसने कंट्रोल कर लिया अब इस पूरी पोजीशन को? सेलर ने। सेलर्स ने। सेलर ने। मतलब बायर इस कैंडल में भी इंटर हुआ, अगली कैंडल में एंटर हुआ, फिर इस पॉइंट से सेलर ने इनको कंट्रोल किया और ये वाला विक भी ब्रेकआउट कर लिया। तो पहले बायर था, बायर जब कंट्रोल होगा तो सेलर का एरिया बन जाएगा। पहले सपोर्ट था, पहले डिमांड था, तो अब क्या बन गया? सप्लाई बन गया। अब क्या बन गया? सप्लाई। सप्लाई। अब अगर आपका विक क्रॉस या फिर विदाउट विक क्रॉस इस जोन के अंदर एंटर हो जाए, तो विक क्रॉस सेटअप किस में एंटर हुआ? सप्लाई में एंटर हुआ। सप्लाई में। नीचे ऐसे लंट क्यों नहीं हुआ हो, लेकिन ऊपर जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई वो किस में क्लोज हुई? इस सप्लाई में। सप्लाई के अंदर क्लोज हुई। अगली कैंडल रेड बनेगी। अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड बनेगी। रेड। रेड बनेगी, क्योंकि दो कैंडल के बीच में क्या है? एक सप्लाई बन गया है। जो डिमांड था पहले वो क्या बन गया है? सप्लाई। सप्लाई बन गया। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर दो ग्रीन कैंडल के एक ऊपर का विक बने, एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाए और नीचे का विक बनाए और साथ में इसको और इसको कंट्रोल कर ले, तो ये कौन सा एरिया था? पहले यहां से यहां तक सेलर की एक्टिविटी थी, अब उसके बाद किसकी एक्टिविटी बन गई? ये बायर्स। बायर की कंट्रोलर एक्टिविटी बन गई। तो ये डिमांड का एरिया है। यहां पर कोई भी पैटर्न बनेगा, चाहे विक क्रॉस हो या विदाउट विक क्रॉस हो, अगली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी। बहुत सारे ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, फिर ग्रीन कैंडल क्यों बनी? यहां पर तो कोई सेटअप है ही नहीं। फिर अक्सर मैंने देखा मार्केट के अंदर क्या होता है, अगर ऊपर का विक क्रॉस है तो वो फेल हो गया। इसका विक क्रॉस है तो, ऊपर का विक क्रॉस है तो वो फेल हो गया, नीचे का विक क्रॉस है तो विन हो गया। मार्केट फिर ऊपर और कंटिन्यू कर लेती है। तो ये वाली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ये वाली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, इसको एक साइड विक के बोलो विक, दूसरी साइड विक के ओवर विक। तो ये हमारी कौन सी एसएनआर हो गई? विक ओवर विक की। विक ओवर विक। या फिर आप इसको शॉर्ट लव लेटर्स में बोले वाव एसएनआर। ठीक है। अब वाव एसएनआर के रूल्स क्या हैं? कौन सी सूरत में वाव एसएनआर यूज नहीं होगी और कौन सी सूरत में वाव एसएनआर यूज होगी? अगर बायर है, ऊपर से इसकी विक है, ये वाली कैंडल में विक आपको नजर आती है ऊपर से, ठीक है। प्राइस नीचे आके एक विक बनाती है, लेकिन क्लोज कहां पर होती है? इसी के अंदर, विक हाई के के अंदर। अंदर। अब बायर कंट्रोल नहीं कर सका किसको?
सेलर को, यहां सेलर से तो सेलर। कंट्रोल कर सका, लेकिन ऊपर का सेलर का पॉइंट अभी भी खाली रह गया, अभी भी सेलर के कंट्रोल में है। बायर ने सरेंडर किया, बायर ने क्या किया, सरेंडर किया। सरेंडर। तो ये विक ओवर विक नहीं है, यहां से सेल की कैंडल मोस्टली बन सकती है, बाय की कैंडल नहीं बनेगी, क्योंकि बायर ने ट्राई किया, रिजेक्ट हुआ और कैंडल के अंदर क्लोज हो गया। अभी अभी ये बायर की कैंडल किसके एरिया में क्लोज हुई है, सेलर के एरिया में क्लोज। सेलर। एक ये कंडीशन में विक ओवर विक नहीं लेंगे। दूसरी कंडीशन में अगर आपने देखा एक छोटी सी विक के, एक छोटी सी विक के, अब ये ऐसी पोजीशन है नहीं लेंगे विक, वाजे होना चाहिए कि फाइट हुआ है, वाजे होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट हुआ, फाइट ये हुई है। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में नहीं लेंगे, कौन सी होगी कंडीशन, अगर ये जो बायर हैं ये इतने ऊपर चले जाएं कि ओपन प्राइस को ब्रेक कर ले और फिर इसको ब्रेक करें। अब इतना बड़ा जोन तो हम नहीं लेंगे, इतना बड़ा जोन हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। ये जोन बोलता है कि सेलर वीक है, ये जोन क्या बोलता है, सेलर वीक ठीक है। है। ये जोन बोलता है कि सेलर बड़े एक्टिव हैं, स्ट्रांग है, थोड़ी सी मूवमेंट पे ही बायर को कंट्रोल कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये विक ओवर विक आपका बना, ठीक है, अब प्राइस अभी नहीं आती, वो बहुत दूर के बाद आहिस्ता 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 करके फिर इस पे क्लोज होती है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड इस पे नहीं करेंगे, लेकिन अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन अवॉइड जरूर करेंगे। इसका कानून है कि एक कैंडल फौरन यहां पर आ जाए या फिर ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल के बाद ये आ जाए मार्केट इसके अंदर, विद इन 4 कैंडल ये सेटअप फिल हो जाए, या तो विद इन 3 कैंडल सेटअप फिल हो जाए या तो विद इन 4 कैंडल सेटअप 1 मिनट। फिल हो जाए। 1 मिनट और चलो नीचे आए फिर मार्केट फिल करे, चलेगा, लेकिन दूर दूर से आएगा तो फिर ये वीक हो जाएगा सेट, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल्स अगर देखे जाए मार्केट के अंदर, तो आपको मार्केट सारा दिन एग्जांपल्स देती रहेगी इस तरीके से। चार्ट के अंदर दिखाता हूं एग्जांपल्स, लेकिन एक बात याद रखिए, हर स्ट्रेटजी एक मखसूस उसकी विनिंग रेशो होती है, जरूरी नहीं है हर बार ये जो है ना 100% काम करेगी, हर एक स्ट्रेटजी की एक मखसूस विनिंग रेशो होती है। अब यहां पर देखिए, ये आपको अगर पता चले कि देखें एक ये विक क्रॉस है, ठीक है, अब आपको ये वाला एरिया क्या बता रहा है कि इस एरिया में कौन है, सेलर। इस एरिया में बायर फेल होके सेलर को कंट्रोल देकर आया है। मतलब कहने का हुआ कि ये एरिया के अंदर कौन है, अपना सेलर है। इस एरिया में बायर जब इंटर होगा तो चांसेस है सेलर दोबारा इंटर हो जाए मार्केट, चांसेस है दोबारा इंटर हो जाए। अब हो जाए। एक बात गौर से सुनिए, हो जाएगा। कौन सी बात, यहां पर देखिए एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल ये सपोर्ट बनाती है, क्या बनाती है ये सपोर्ट। सपोर्ट अपनी बना लेती है। सपोर्ट। अब यहां से ट्रैप होगा, क्या होगा मार्केट का, एक ट्रैप होगा। ट्रैप। ट्रैप ऐसे रहेगा कि सेलर की कैंडल आएगी, इसको टच करके ऊपर जाके ऐसे हैंगिंग मैन या पिन बार बना लेगी। अब हम यहां पर ट्रेड तो नहीं कर सकते क्योंकि गैप काफी बाकी है, सपोर्ट से और क्लोजिंग प्राइस के अंदर बहुत सारा गैप है। अब अगली कैंडल आपके सामने आके इसके अंदर क्लोज हो जाएगी, आप सोचेंगे अब ये कंडीशन फिल हो गई, हमें बाय करना चाहिए, लेकिन बाय नहीं होगा, अगली कैंडल सेल होगी। वजह कि इस सपोर्ट ने जो रिएक्शन दिखाना था वो दिखा चुकी है, वो दिखा चुकी। आ चुकी। दोबारा अगर इसके अंदर क्लोज होगा तो बाय नहीं करेंगे, ये ट्रैप होगा, मार्केट आएगी और मार्केट कंटिन्यू करेगी। ये देखिए, ये आपका सेटअप बना, ठीक है, ये मार्केट इसको जो रिएक्शन देना था इस सपोर्ट ने
उसने दे दिया। अब मार्केट दोबारा अगर इसी जोन में एंटर होगी तो मार्केट हम कंटिन्यू और रिवर्स नहीं करवाएंगे, मोस्टली कंटिन्यू करवाएंगे। इस किस्म का सेटअप मैं आपको दूसरे चार्ट पे दिखाऊं जहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। यहां पर देखिए, यहां पर जहां पर भी सेटअप बने, ये देखिए, ये वाला सेटअप अगर यहां पर हम देखते हैं तो रिवर्सल का जो रीजन है ना वो ये है, ये ग्रीन कैंडल दोबारा बनती है लेकिन उसके बाद सेल की कैंडल आती है, ये एंटर भी होती है इसके अंदर। हमने सोचा कि एकदम से यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, लेकिन उन्होंने स्टे किया, स्टे करने के बाद सेलर ने एंट्री की। ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल, मतलब आप ऐसे सेटअप को अवॉइड करेंगे कि ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट में एंट्री की। अब साथ साथ में मैं कुछ और भी चीजें ऐड करूंगा, इसके साथ फिर सेटअप कंप्लीट होगा जाके। अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी आप शेयर करने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी सोचिएगा। यहां पर एक सपोर्ट बनती है, इस सपोर्ट के ऊपर हम अपनी लाइंस लगाएंगे और लाइंस बता रही हैं कि ये सपोर्ट जो है इसमें जोन है, ये आपकी क्या बनी, जोन बन गई, ये सपोर्ट बनी। प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है और किसी कंडीशन की वजह से प्राइस वापस रिवर्स होती है। अब देखें, हमने अक्सर देखा कि 3 ग्रीन के बाद एक रेड बनती है तो अगली कैंडल ग्रीन बनती है, राइट हो गया। लेकिन यस सर। यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है तो फिर इस बार नहीं एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन नहीं बनेगी, फिर यहां पर सपोर्ट है ये, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल की ओपन प्राइस ब्रेक हुई है तो ये क्या बन गई है, ये सपोर्ट बन गई है। जब भी किसी भी कैंडल का ओपन प्राइस ब्रेक होगा, मतलब रेड कैंडल की ओपन प्राइस बायर ब्रेक करता है, जिस जगह पे ब्रेक करेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा ये वाला। या फिर ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस सेलर ब्रेक करता है तो वो वाले एरिया क्या बन जाएगा अपन का, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब पीछे कोई भी सपोर्ट या कोई भी राउंड नंबर नहीं था, हमारे पास एक यही सपोर्ट है, तो यहां पर 3 के बाद कितनी कैंडल बन सकती हैं, 2 बन सकती हैं, क्योंकि सपोर्ट पे क्लोज होगा तभी बायर आएगा वापस। यहां पर सपोर्ट पे क्लोज हुआ और बायर की एक कैंडल बनती है, उसके बाद फिर प्राइस वापस आती है इसको ब्रेक करके और इस लेवल के बिल्कुल ऊपर क्लोज हो जाती है। अब जब इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी प्राइस तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन होगी कि अगली कैंडल क्या बन सकती है, बाय की Green. बन सकती है। अब बाय बनने के लिए कुछ चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज बनेगी और सेल बनने के लिए भी पॉसिबिलिटीज बनेगी। हम यहां पर सब कंडीशन को देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर ये सेल की कैंडल, ये वाली सेल की कैंडल ऐसे क्लोज होती है, ऐसे क्लोज हो सकती है, या फिर ऐसे क्लोज हो सकती है, ठीक है, या फिर थोड़े से गैप के साथ क्लोज होती है, या फिर इन दोनों के बीच में क्लोज हो सकती है, या फिर इन दोनों के बीच में क्लोज होके नीचे वाले विक को क्रॉस कर सकती है। अभी भी और कंडीशन बन सकती है पॉसिबिलिटीज। या फिर ऐसा हो सकता है कि रेड कैंडल ऐसे क्लोज हो सकती है बिल्कुल टच करके, या फिर ऐसा हो सकता है कि रेड कैंडल इस पे क्लोज हो जाए और टच करती है किससे, इससे क्लोज टच करती है। ये हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई भी रेड कैंडल सपोर्ट पे क्लोज होने के लिए ये इन तरीकों से आ सकती है। अगली बारी है कि यहां पर एंट्री कौन करेगा, यहां पर एंट्री कौन करेगा, बायर एंट्री करेगा या सेलर एंट्री करेगा।
अभी ट्रेंड में कौन आ रहा है? सेलर आ रहा है। सेलर। जो ट्रेंड लेके आएगा उसके पास दो अपॉर्चुनिटी है इस लेवल को ब्रेक करने की, इस लेवल को ब्रेक करने की दो अपॉर्चुनिटी। अगर यहां से कोई रिवर्स कराएगा तो उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है? एक। एक। तो यहां पर अगर मैं ये लेवल बनाता हूं, इस लेवल पे अगर सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सेलर के पास है दो अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी है उसके पास के अगर कैंडल बिल्कुल एक्यूरेटली क्लोज होती है, बायर के फेवर में क्लोज होती है, बिल्कुल एक्यूरेट, अब सेलर कंटिन्यू करना चाहे तो जंप डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जंप डाउन। जंप डाउन। जंप डाउन। ये कानून है कि भाई सेलर कहता है कि हम लेवल डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकते तो हम जंप के साथ ब्रेक कर सकते हैं, ये हमारे पास कानून है। एक ये तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, लेवल को स्किप कर सकते हैं अगर इनके पास पावर है तो। दूसरा, ये थोड़ा सा स्टार्टर लेंगे, पीछे से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके ये देन ये लेवल को ब्रेक करेंगे प्रेशर बना के। ये दो तरीके हैं सेलर को कंटिन्यू करने के लिए। इसका मतलब है कि अगली कैंडल जैसे ओपन होगी, अगर वो गैप के साथ ओपन होती है तो किसके फेवर में ओपन होगी? सेलर के साथ, सेलर की फेवर में ओपन। सेलर। सेलर। क्योंकि यहां पर बायर को किसी गैप की जरूरत है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगली कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, तो बायर को गैप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बायर यहां पर अगर अगली कैंडल विदाउट ओपन प्राइस गैप के साथ ओपन हो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से, तो यहां पर बाय बनने की चांसेस होंगे। अगर इस प्राइस में डिफरेंस होगा तो सेल कंटिन्यू करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कितना परसेंट सेल कंटिन्यू करेगी? ये सेल मैंने जो देखा है, अगर किसी रेड कैंडल के बाद जंप लगे, अगर किसी ग्रीन कैंडल के बाद जंप लगे, 90% ये पिछली कैंडल को फॉलो करते हैं। 90% पिछली कैंडल को फॉलो करते हैं। 10% ऐसे होते हैं कि कैंडल को फॉलो नहीं करते। कैसे? वो हमने ये समझना होता है कि गैप कौन लगाएगा, बायर लगाएगा या सेलर लगाएगा। अब मान लीजिए जैसे मैंने एक यहां पर ऊपर ये एक पैटर्न बनाया, ठीक हो गया। इस पैटर्न में अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी क्योंकि ये यहां पर क्या है? गैप। ये गैप है, मतलब बायर नहीं आ सकता। यहां पर कौन फिल करेगा इस गैप को? सेलर। 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 तो अब सेलर को गैप लगाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सेलर की तो कैंडल आ रही है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर बायर आना चाहे तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? अगर आना चाहते हो बायर तो आप सपोर्ट से स्टार्ट करो डायरेक्ट, तो मार्केट में आप आ जाओगे। तो इस गैप का वजह क्या हुई? क्योंकि सेलर को गैप की जरूरत नहीं थी। किसको गैप की जरूरत थी आने के लिए? बायर को गैप की जरूरत थी। तो बायर ने यहां पर सपोर्ट पे एकदम से जंप लगा के स्टार्ट ही यहां से किया, तो इस वजह से इसने कंटिन्यू किया। तो आप देखेंगे कि जरूरत किसको है गैप की। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि गैप लगाने की जरूरत क्यों पेश आती है, यह अपने जहन में बिठा लेनी है बात। गैप इसलिए लगाया जाता है कि किसी लेवल को ब्रेक किया जाए। मतलब गैप क्यों लगाया जाता है? किसी लेवल को ब्रेक किया, लेवल को ब्रेक कर मतलब लेवल का वहां पर काम है। अगर आपको मार्केट में कहीं पर भी रेड कैंडल के अंदर ये जंप अप हो या रेड कैंडल के अंदर जंप डाउन हो, तो ये जंप डाउन या जंप अप क्यों लगा होगा? आपके जहन में क्या सवाल आएगा? लेवल है। लेवल है। तो अगर आप इस जंप डाउन के अंदर लेवल लगा लो तो आने वाले मार्केट के लिए ये क्या बन जाएगी? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस लेवल को जो भी ब्रेक करेगा रिवर्स होगा। इस लेवल को जो भी ब्रेक करेगा वो रिवर्स हो जाएगा। मोस्टली जब आपकी लेवल्स लगी होती हैं, ऐसे कैंडल में गैप्स होते हैं, इन लेवल को जो भी ब्रेक करता है एक या तो एकदम से रिवर्स होता है या तो एक कैंडल के बाद जरूर रिवर्स होता है। तो ये हिडन लेवल कहलाती है। ये क्या कहलाती है?
हिडन लेवल हिडन लेवल और हम इन लेवल को फोकस करते ही नहीं है। हम हमेशा कौन सी लेवल को फोकस करते हैं? कलर चेंज को। न हम विक ओवर विक को फोकस करते हैं, ना हम गैप अप और गैप डाउन की लेवल को फोकस करते हैं। हम हमेशा, हमारी नजर जाती है कलर चेंज के ऊपर। हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो कलर चेंज होगा, इसके अलावा नहीं होगा। लेकिन जब बीच में ऐसी एसएनआर आ जाती हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हमने मार्केट को कंटिन्यू किया, रिवर्स किया, लेकिन मार्केट ने तो रिजल्ट ही दूसरा दिया। रीजन ये हो जाता है। तो ये लेवल्स भी आपकी काम करती हैं, आपके ट्रेडिंग के अंदर बहुत इफेक्ट होता है। तो लेवल इस तरीके से काम की जाती है। क्लोजिंग ऑन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तक कैंडल सही तरीके से क्लोज नहीं होती किसी लेवल पे, और लेवल पे कैंडल क्लोज हुई, आपने रिवर्स करने की कोशिश की, आपको पहले 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। आप ये मेक श्योर कर लो कि मैंने ट्रेड करना है। ऐसा तो नहीं कि अगली कैंडल जो ओपन हुई है उसने कोई गैप लगाया है। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ओपन किया और ये गैप लग गया तो अब तो बाय नहीं होगा, अब तो सेल होगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो अगली कैंडल ओपन होने तक का इंतजार कीजिए। गैप लगेगा, आपको पता चल जाएगा गैप लगा है, फिर आपका डिसीजन बाय का क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके सेल। ये ना समझिए कि अगर ये गैप यहां पर लगता है फिर क्या होगा, ये भी कंटिन्यू कर सकती है मार्केट के अंदर। मतलब गैप इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। तो जब गैप लगे तो आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैं आपको गैप के एग्जांपल्स दिखाता हूं चार्ट के अंदर। अब यहां पर देखेंगे, हम यहां पर कोई भी दो कैंडल के बीच में गैप देखेंगे, देखें कि गैप का क्या असर होता है मार्केट के अंदर। गैप वो जो क्लियर होना चाहिए। देखिए, क्या आपको इस ग्रीन रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के बाद और अगली रेड कैंडल की ओपन प्राइस के अंदर गैप नजर आ रहा है? यस सर। इस कैंडल की ब्रेकआउट के ऊपर, इस कैंडल के ब्रेकआउट, डोजी की लेवल का ब्रेकआउट, राउंड नंबर के ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो यहां से बायर आ सकता था, लेकिन सेलर को पता चल गया कि बायर आएगा, इन्होंने गैप लगा के रेजिस्टेंस लेवल से स्टार्ट कर लिया, तो इन्होंने गैप लगाया। चलो गैप लगा लिया, मार्केट को कंटिन्यू कर दिया। अब यहां पर ओवरलैपिंग गैप तो हो गया। अब ये ओवरलैपिंग गैप एज क्या काम करेगा? एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। क्या काम करेगा ये? एज रेजिस्टेंस। अ रेजिस्टेंस काम करेगा। देखिए, मैं ये लेवल लगाता हूं और उसके बाद इस लेवल का रिएक्शन देखिएगा। मैंने यहां पर लेवल लगाई और ये वाली लेवल लगाई, तो यहां पर कितना रिएक्शन आया है इस लेवल के ऊपर? ये 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 ये। इस कैंडल ने कंटिन्यू क्यों किया? इसके बाद ग्रीन क्यों बनी? क्योंकि गैप है, क्योंकि गैप है। फिर अगली कैंडल में भी गैप है, क्योंकि से बायर ने फिल करना है, फिर अगली कैंडल में भी गैप है। तो यहां पर 2 दफा गैप बना तो बायर ने कंटिन्यू करने की कोशिश की। अगर एकदम से क्लोज हो जाती लेवल ऐसे, तो सेलर एकदम से भी इंटर हो सकते थे। तो ये गैप की वजह से एक तो रेजिस्टेंस बनी और साथ में बायर ने गैप को फिल करने की कोशिश की। दूसरा, मैं कोई ऐसे आपको गैप दिखाता हूं जो बहुत क्लियर और इंपॉर्टेंट गैप हो। यहां पर देखिए, आपको लेवल, ये राउंड नंबर पे प्राइस क्लोज हुई है, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए थी? जेड। तो बायर को पता था ना कि हम बिल्कुल एक्यूरेट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुए हैं और अगली कैंडल कौन सी बनेगी? सेल की बनेगी। अगर हमने कंटिन्यू करना है तो हमें क्या बनाना चाहिए? गैप बनाना चाहिए। बायर ने गैप बना के मार्केट को कंटिन्यू किया। ठीक हो गया? ये गैप बना के मार्केट को कंटिन्यू किया। अब जब कंटिन्यू कर लिया तो गैप किस लिए बना था? एक लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो इसका मतलब है ये भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो भी क्लोज होगा तो वो रिएक्शन तो आएगा।
और आपके सामने है बायर सेलर इसी गैप के अंदर क्लोज होते हैं तो फिर बायर वापस मार्केट में आ जाते हैं। तो ये लेवल इस तरीके से यूज हो गई। फिर दूसरा गैप देखते हैं। कभी बहुत जल्दी जल्दी गैप आएंगे, कभी बहुत कम गैप आएंगे। अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर विक ओवर विक का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई है। सप्लाई अगर बायर सप्लाई के अंदर क्लोज हो जाएगा तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, सेलर रेड लेकिन बनी। बायर को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग गैप गैप Gap करना down. पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या बायर ने गैप किया, यस सर रीजन पता समझ में आ गया कि बायर को कंटिन्यू करना था तो फिर उन्होंने गैप लगा लिया। अब यहां पर देखिए, ये रेड कैंडल इस सपोर्ट की ओपन प्राइस को क्या कर दिए, कि नीचे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के हिसाब से क्लोज होती है। ठीक है, भाई माइक ऑफ कर लो यार। देखें ये वाली कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है। जब रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होगी तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, रेड बनी। रेड तो बायर के पास क्या हथियार है कंटिन्यू करने के लिए, गैप अप। गैप तो ये गैप लगा दिया इन्होंने, गैप। गैप लगा के मार्केट को कंटिन्यू किया। यहां पर ये कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है और अगली कैंडल भी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, तो अगली कैंडल उसके बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए। अगर बायर को कंटिन्यू करना है तो क्या करेंगे, गैप अप करेंगे। गैप या तो गैप डाउन या तो गैप। अब आप एक काम करेंगे, आप देखिए कि जितने भी गैप लगते हैं मोस्टली मार्केट उस पिछली वाली कैंडल को फॉलो करती है। यहां पर गैप लगा, पिछली कैंडल को फॉलो किया गया, यहां पर गैप लगा, पिछली कैंडल को फॉलो किया गया, यहां पर गैप लगा, पिछली कैंडल को फॉलो किया गया, और इसी तरीके से यहां पर गैप लगा, पिछली कैंडल को फॉलो किया गया, यहां पर गैप लगा, पिछली कैंडल को फॉलो किया गया। तो अगर ओपन प्राइस पे गैप लगे, आपको गैप फील हो जाए तो पिछली कैंडल का कलर क्या है, रेड, रेड रेड। तो मार्केट कंटिन्यू किया। यहां पर गैप लगा, आपको फील हुआ तो पिछली कैंडल का कलर क्या है, ग्रीन, तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी। मोस्टली गैप इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, और गैप इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोनों चीजें यूज कर सकते हो, इसकी एसएनआर भी यूज कर सकते हो और इसकी कंटिन्यूएशन भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप याद रखिएगा, याद रखिएगा कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये चीज नहीं भूलेंगे आप, ये एक रेजिस्टेंस है। आपका डिसीजन क्या है कि अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, सेल बननी चाहिए। ठीक हो गया, आपका डिसीजन क्या बना, नंबर 1 डिसीजन क्या है, सेल। जैसे गैप होगा डिसीजन क्या हो जाएगा, सेल कन्वर्ट इनटू डिसीजन बायर बाय, क्योंकि गैप लगा बायर ऊपर की तरफ जाएगा, या ऊपर का गैप लगा बायर ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप सेल के डिसीजन को एकदम से बाय में कन्वर्ट कर लो, और बाय का डिसीजन से है तो एकदम से सेल का डिसीजन कन्वर्ट कर लो। सर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करेगा या कहीं भी बीच में सर, जैसा ट्रेंड हो देखो, बीच में हो जाएगा? गैप, बायर को गैप लगाने की जरूरत कब पड़ेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जगह पे। ठीक है, ये एसएनआर के पास ही गैप लगेंगे। अब वो एसएनआर हिडन है, वो एसएनआर की जोन है, वो एसएनआर की लेवल है, सिंगल सी कोई भी है, गैप लगने का रीजन ही एसएनआर है। गैप लगने का रीजन क्या है, एसएनआर। अब यहां पर आप सर कभी सोचेंगे कभी कि गैप बहुत दूर लगता है। वो दिखाइएगा मुझे जब दूर लगता है। ठीक है, जी देखें सर। अब यहां हर एक कैंडल के विक को क्या तस्वर किया जाता है कि रिजेक्शन क्यों आएगी, कि यहां पर कोई लेवल है, यहां पर कोई लेवल। अब वो दिख रही है या दूर है, क्योंकि मार्केट
हमारी नजरों के सामने नहीं दिख रही। मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेना चाहे तो एक मेरे पीछे से भी रेजिस्टेंस ले सकती है, पिछली 50 कैंडल या 100 कैंडल पीछे से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकती है। जरूरी नहीं है कि चार्ट के सामने हमें नहीं दिख रही तो मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं ले सकती, क्योंकि हमने सीखा रीजन क्या होता है, रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर यहां से सेलर एंटर हुए तो सेलर क्यों एंटर होंगे, किसकी वजह से एंटर होंगे, रेजिस्टेंस की लेवल वजह की से। वजह और यहां से अगर ऊपर जाते हैं तो सपोर्ट सपोर्ट है। तो एक ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर भी विको और उसको नीचे भी विको। यहां से रिजेक्ट क्यों हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से। यहां से रिजेक्ट क्यों हुआ, सपोर्ट की वजह सपोर्ट से। की वजह से। मतलब रिजेक्शन की पॉइंट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, चाहे कोई भी कैंडल हो, चाहे वो बाकी हम उसको रिवर्सल के लिए यूज करें या ना करें, लेकिन वो लेवल आपकी। क्या हुआ सदा, आपका आपके पास शोर आ रहा है, कोई काम सवाल है आपको? हेलो सदा, सर गलती से माइक ऑन होगा उनका। अब आप देखिए अब क्या करना चाहिए इसके साथ। रिमूव कर दूंगा तो ये वापस नहीं आएगा मीटिंग के अंदर। देखिए ये जहां पर भी लेवल होगी, यहां पर आपने ये माइंड में रखना है कि यहां पर क्या है, लेवल है, अलर्ट हो जाइए, यहां पर लेवल्स हैं। तो इस लेवल की वजह से कहीं से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकती है। अब इन लेवल के, इन विक्स के अंदर हम सिंगल कैंडलस्टिक को ढूंढेंगे। सिंगल कैंडलस्टिक हमारी कौन कौन सी हैं, हैमर, शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल। ठीक हो गया। अब ये वाली लेवल हमें एसएनआर, हम इसका यूज कर सकते हैं। यूजेबल एसएनआर ये है, ये कौन सी एसएनआर है, यूजेबल है। ठीक है। और इसी तरीके से बाय की एसएनआर, बाय का हैमर, बाय का इन्वर्टेड हैमर और बाय का स्पिनिंग। स्पिनिंग, ये भी हमारे लिए एसएनआर है जो यूजेबल है, जिनको हम एज अ टारगेट बना के एसएनआर ड्रा करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर पिन बार भी ऐड कीजिए, पिन बार भी हो सकती है इसके अंदर। तो ये हम एसएनआर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये हम एसएनआर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एसएनआर यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहां पर एसएनआर यूज कर सकते हैं, ये एसएनआर यूज कर सकते हैं। ये पिन बार है तो इसकी एसएनआर यूज कर सकते हैं, इसकी एसएनआर यूज कर सकते हैं, इसकी सपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम अपनी नजर में रखेंगे कि ये भी रीजन बन सकता है रिवर्सल का। अब देखिए, अब साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। अब यहां पर एक रेड एंड दूसरी भी रेड कैंडल है। अब यहां पर ग्रीन कैंडल साइकोलॉजिकल पैटर्न क्यों बना, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई सपोर्ट होगी, इसी वजह से प्राइस रिवर्स हुई। तो हमारा पैटर्न कौन सा बन गया साइकोलॉजिकल का, कोई भी पीछे से लेवल होगी, इसी वजह से यहां पर रिवर्स हुई। तो मार्केट में हमारा पैटर्न क्या बना, 1 2 3, 2 रेड 1 ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, रेड। रेड। लेकिन देखो एसएनआर है रेड के लिए, क्योंकि रेड कैंडल तो आएगी रेजिस्टेंस पे आएगी ना। अगर रेजिस्टेंस है तो रेड कैंडल आएगी। अब देखिए क्या रेजिस्टेंस है, है सर। बिल्कुल है। तो फिर अगली कैंडल रेड को आना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगले सेटअप में देखते हैं, यहां पर देखिए, देखें अगली कैंडल ऐसे बनती है, 2 रेड 1 ग्रीन। क्या इस कैंडल को, अगली कैंडल को रेड बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि
हम इस बनना विक को चाहिए। देखेंगे और ये विक के नीचे प्राइस क्लोज हुई है, रिएक्शन है, अगली कैंडल को रेट होना बननी चाहिए। चाहिए। लेकिन अगला सेटअप बनता है कोई भी एसएनआर नहीं है, नहीं है, तो एसएनआर कहां पर है? ऊपर। ऊपर है थोड़ा, तो एक कैंडल का गैप है। मतलब अब अगली कैंडल ने यहां पर पॉइंट बनाई, अब एक सेटअप हमारा साइकोलॉजिकल का फेल हुआ तो दूसरा हमारा विन हो गया। तो हमें पता था कि जब एसएनआर नहीं है तो फिर पहला ट्रेड क्यों करते साइकोलॉजिकल का? करते ही नहीं। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल पैटर्न पे यहां पर डायरेक्ट ट्रेड हुआ, रीजन है, यहां पर डायरेक्ट ट्रेड हुआ, रीजन है, यहां पर एक कैंडल का फेल होने के बाद फिर ये ट्रेड हुआ, इसका रीजन है। जब आप ऐसे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को ट्रेड करेंगे तो इसके रीजन होंगे। यहां पर 4 ग्रीन कैंडल एक रेड, इसका रीजन हम देखते हैं, इसका रीजन होगा तभी ग्रीन कैंडल एकदम से बनी। यहां पर देखिए सर थोड़ा सा गैप भी लगा है। ये हमारा लगा और थोड़ा सा गैप भी लगा है। चलो अब देखें, यहां पर इसको यूसर प्राइस ने टच भी किया है, तो हमारे पास एक रीजन है कि बिल्कुल नीचे सपोर्ट है, हम यहां पर बाय का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर 3 ग्रीन के बाद एक रेड बनी, तो अगली रेड क्यों बनी? कि यहां पर कोई भी लेवल करीब में नहीं नहीं है। और ये वाली लेवल इस लेवल को टच करती है। कौन सी लेवल को टच करती है? ये इस वाली लेवल को इसने टच किया, अब ग्रीन बना, इसका रीजन है। यहां पर ग्रीन ना बना इसके लिए कि यहां पर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं थी। तो ये रीजन हो सकता है। हम वो देखेंगे कि साइकोलॉजिकल पैटर्न को तब ट्रेड किया जाएगा जब हमें देखे कि रीजन तो है या नहीं है। रीजन नहीं होगा तो फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न को भी ट्रेड नहीं करेंगे, हमें मतलब एसएनआर के अंदर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखिए यहां पर 2 ग्रीन के बाद एक रेड बनी, साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से हम अप ट्रेंड में हैं, तो अगली कैंडल को क्या बनना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब के कलर चेंज होगा तो रीजन क्या बनेगा? सपोर्ट एंड एसएनआर। एसएनआर। एसएनआर नहीं है तो साइकोलॉजिकल पैटर्न क्यों काम करेगा? क्योंकि साइकोलॉजिकल पैटर्न को ऑक्सीजन कौन देगा? एसएनआर। सपोर्ट एंड तो आप साइकोलॉजिकल पैटर्न तब ट्रेड करोगे जब एसएनआर होगी, और जब एसएनआर नहीं होगी तो साइकोलॉजिकल पैटर्न भी काम नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट का एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि रिवर्सल के रीजन क्या रहेंगे? एसएनआर एंड ब्रेकआउट। ब्रेक ऑफ एसएनआर, राइट? बस ये 2 रीजन हैं तो मार्केट रिवर्स हो सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट, अब ये कौन सी चीज है? ये मेजर है, चाहे फिर कोई भी स्ट्रेटजी हो उसके सामने माइनर होगा। मतलब कोई भी स्ट्रेटजी को हम किसके साथ यूज कर सकते, किसके साथ फिल्टर कर सकते हैं? एसएनआर के साथ, क्योंकि एसएनआर मेजर है, ये मेजर कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एसएनआर के बाद जो भी पैटर्न बनेगा, आपने पैटर्न को देखना है कि अगर यहां पर सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट है या फिर यहां पर रेजिस्टेंस है, ये प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को क्या किया? ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कौन आया मार्केट के अंदर? सेलर। सेलर। सेलर कहां पर क्लोज हुआ? सपोर्ट के ऊपर। क्या 2 ग्रीन एक रेड के बाद ग्रीन कैंडल बननी चाहिए? क्योंकि सपोर्ट हमें बिल्कुल क्लियर यस सर। बोल रही है कि आप ट्रेड करो। अगर हम ऐसा पैटर्न ट्रेड करेंगे तो कभी हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न फेल नहीं होगा। नहीं होगा। हर जगह पे घुसेंगे तो साइकोलॉजिकल पैटर्न भी फेल हो सकता है, क्योंकि
ट्रेडर की आदत होती है कि मैं एक चीज को पकड़ कर ट्रेड करूं, मुझे 3-4 चीजों को नहीं देखना चाहिए। देखो कि मार्केट की एक मजबूरी है, तो मजबूरी है, उस सबको आपको साथ में लेके चलना है। तो यहां पर क्लियर सेटअप है तो ट्रेड करो, जब क्लियर नहीं है, सेटअप डाउटफुल है, तो ट्रेड करने की भी क्या जरूरत है, नहीं करना चाहिए। अब जैसे अब एक और चीज है, वो समझना बहुत जरूरी है, फिर उसके ऊपर हम लेसन के लिए क्लोज करेंगे। देखें, ब्रेकआउट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, किसके ऊपर, ब्रेकआउट के ऊपर। हमारे पास 2 लेवल्स हैं, इनका ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट की कंडीशन देखिए जरा। ये एक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये दूसरा ब्रेकआउट। चाहे कैंडल वीक ब्रेकआउट करे, चाहे कैंडल स्ट्रांग ब्रेकआउट करे, चाहे कुछ भी हो, ये 2 तरीके हो सकते हैं ब्रेकआउट के। और एक तीसरा तरीका ब्रेकआउट का हो सकता है कि एक कैंडल इस जोन के बीच में एंटर हो जाए और दूसरी कैंडल इसी जोन से मार्केट कंटिन्यू करे। ये भी तो लेवल ब्रेकआउट हो गया ना। ये 3 किस्म का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और सर एक डायरेक्ट भी होता है। तो डायरेक्ट तो ये है ना, देखो ये डायरेक्ट है ना। हाँ हाँ ठीक, यस सर यस सर। देखें, ये जो पहला नंबर ब्रेकआउट हुआ ना, ये बड़ा बड़ा लॉजिकल ब्रेकआउट है, ये नंबर 1 वाला। ब्रेकआउट करने से पहले क्या किया, लेवल ने चेक टेस्ट किया। किया, जितना इसका ब्रेकआउट रिवर्सल का फोर्स था, इस कैंडल ने अपने ऊपर ले लिया। इस पहली कैंडल ने इस लेवल का जितना भी फोर्स था, उसका एक्शन इसने अपने रिएक्शन अपने अंदर ले लिया। अगला ब्रेकआउट हो गया ना, ये फ्री ब्रेकआउट है, मार्केट कंटिन्यू करेगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी। इस कैंडल ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया। इस लेवल का रिएक्शन किस कैंडल के अंदर है, इसके अंदर है। ब्रेकआउट का रिएक्शन किस कैंडल के अंदर है, इसके अंदर है। ये कैंडल मोस्टली रिवर्स होगी, ये ब्रेकआउट मोस्टली रिवर्स होगा, ये ब्रेकआउट मोस्टली कंटिन्यू होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेवल टच नहीं होती, डायरेक्ट ब्रेकआउट होती है, तो फिर मार्केट क्या करेगी, रिवर्स। डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा तो करेगी, अगर ऐसे टच करके फिर ब्रेकआउट करती है तो मार्केट रिवर्स नहीं होगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी। अब मैं एक सेटअप बनाऊंगा, फिर आप लोग मुझे उसके ऊपर अपनी एनालिसिस बताओ कि ये ब्रेकआउट मार्केट में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। मैं एक सेटअप बना रहा हूं, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, इसकी वजह से सपोर्ट बनी है। अगली कैंडल क्या होनी चाहिए, ग्रीन सर। ग्रीन होनी चाहिए, सर रेड। ग्रीन ठीक है। एक बंदा कह रहा है कि रेड होना चाहिए, बाकी बंदे क्या कह रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है ना। और जिसने बोला रेड, वो क्यों बोल रहा है कि रेड होनी चाहिए, बोले। सर ज्यादातर देखा है, मतलब जब ऐसा ब्रेकआउट होता है ना, तो वो रेसिस्टेंस को, मतलब रेसिस्टेंस में टच करके वापस से फिर कंटिन्यू कर लेती है मार्केट। मतलब रीजन लॉजिकल बताओ ना, मैं ऐसे बताऊं तो आप सेटिस्फाई होगे। मैं बोलूं कि ऐसा ऐसा नहीं देखा सर। गया है, लॉजिकल नहीं,
नहीं लॉजिकल बताओ, ऐसे बस नहीं फेंको, ठीक है। और जो बोल रहे हैं कि ग्रीन होगा, वो क्यों बोल रहे हैं ग्रीन होगा? सर, ग्रीन का क्योंकि बताएं क्यों, डायरेक्ट क्या होगा ब्रेक रीजन? किया था इसने। डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, इनके पास रीजन है, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया इसलिए ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी एजुकेशन दी कि डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में रिवर्सल होगा। आएगा। 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 ये उसको बेस बना के ये मुझे जवाब दिया है, लेकिन आपने जो जवाब दिया है आपने अपने एनालिसिस के ऊपर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब दिया है, ठीक है। यहां पर अगली कैंडल रेड बनेगी, मेरे पास जवाब डिफरेंट है। अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड रेड। बनेगी। देखो कि जब सपोर्ट बनी थी, सपोर्ट के बाद से इस लेवल पे कोई टेस्ट हुआ है? नहीं हुआ। यस सर, हुआ ना। उसके नेक्स्ट वाली कैंडल नहीं किया ग्रीन ने। ये हो चुका है, इस लेवल ने अपना रिएक्शन दिखा दिया है ऑलरेडी। इस लेवल ने अपना ओके रिएक्शन सर। ऑलरेडी दिखा दिया है। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा सर तभी अगर कंटिन्यू करेगी मार्केट। सर अगर ये नहीं दिखाती तो हो सकता था कुछ। तो आप सही थे, आप फिर ग्रीन कैंडल बन सकती। देखो यस कि सर, ये कैसी थैंक यू। टेक्निक है, मार्केट कैसे ट्रैप करती है हम ट्रेडर्स को। अब आप जब ट्रेड करने जाते हैं, आप बोले सर ने आपने कहा कि रिटेस्ट हुआ तो मार्केट कंटिन्यू करेगा, रिटेस्ट नहीं हुआ तो मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया। सर आपकी तो स्ट्रेटजी फेल हो गई, लेकिन आपने देखा ही नहीं कि यहां पर तो रिटेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसने अपना काम दिखा दिया, जो भी था। एक दफा लेवल रिटेस्ट हो गई, मार्केट ब्रेकआउट किया, मार्केट ने कंटिन्यू करना है। लेकिन ये सेटअप कभी कभार फेल भी हो सकते हैं, दूसरे रीजन भी इसके अंदर आ सकते हैं मोस्टली, लेकिन हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए अब ये हमारे पास सपोर्ट है, ये क्या है हमारे पास? और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ओपन, क्या ओपन टेस्ट हुई है? एक दफा लेवल टेस्ट हो गई, यस सर। एक दफा लेवल टेस्ट हुई तो फिर क्या होना चाहिए? मार्केट इसके अंदर आई, सेलर कंटिन्यू। क्यों नहीं आए? आपको रीजन का पता चल गया, हाँ, क्योंकि ये टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। ये मार्केट आपको ऐसे ट्रैप करती है, ये मार्केट आपको ऐसे ट्रैप ट्रैक करती है। कर रही। ये टेस्ट हो गया। सारी गड़बड़ कहां पर होती है? डायरेक्ट कभी भी रेजिस्टेंस के नीचे या सपोर्ट के नीचे कोई कैंडल आ जाए ना, ट्रेड करना आसान है। जब ऐसे टेस्ट होते हैं ना, तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है। आप लोगों ने ख्याल वो करना है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, फेल। ये लेवल भी है, ये लेवल भी है। इस लेवल ने आपको ट्रैप किया कि प्राइस कैसे ब्रेकआउट किया है, टेस्ट करके ब्रेकआउट किया है। तो आपने सोचा कि ये लेवल टेस्ट होके ब्रेकआउट हुए तो मार्केट क्या करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। कंटिन्यू। लेकिन साथ में दूसरी लेवल भी तो ब्रेकआउट हुई है डायरेक्ट, उसकी वजह से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। इंफॉर्मेशन सारी रीड करनी पड़ती है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं ऐसे। यहां पर मैं सेटअप दिखा रहा हूं, एक मिनट। मेरे पास कुछ, एक मेरे स्टूडेंट ट्रेड होंगे, मैं चाहता हूं कि वो ट्रेड दिखाऊं आप लोगों को, ताकि वो ट्रेड और क्लियर हो गए आपके लिए। उस्मान, सर इस स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी का नाम क्या है? हर स्ट्रेटजी का नाम थोड़ी होता है। ठीक है सर। मैं, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। बादाम दे सकते हैं इसको। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं मतलब कुछ तो दिमाग में होना चाहिए ना, याद रखने के हाँ, लिए। आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक, ये अभिषेक स्ट्रेटजी है, ठीक है। ठीक इसका है। नाम रख देते हैं अभिषेक स्ट्रेटजी, याद रहेगा ना। यस सर। बस। अब इसके ट्रेड्स बहुत हैं, देखेंगे इसने कहां पर ट्रेड किया। ट्रेड तो बहुत सारे हैं।
मार्केट साइकिल ज्यादा दिख रही है सर। हाँ, इसने बहुत सारे सेटअप के ऊपर ट्रेड किया है। क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया था ना, तो अगर मैं यहाँ पर लेक्चर देख लूँ ना तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी डे के ऊपर जो है ना कैसा होगा। हाँ, ये देखो मैंने ये भी सेम कॉन्सेप्ट इनको यहाँ पर पढ़ाया है। ये देखे कि ये लेवल के ऊपर क्या है, टच है, उसके बाद लेवल ब्रेकआउट करती है तो मार्केट कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अब हम इसी को बेस बनाते हैं, गो टू मैसेज। तो यहाँ पर लेसन दिया है, तो यहाँ पर इसने ट्रेड्स दिए होंगे। इससे ऊपर भी हो सकता है। चलो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ट्रेड्स इसके। हम बस देखते हैं, अभी टाइम जाया होगा इसमें। सर पहले वाले पीडीएफ भी भेज देना आप तो। कौन से वाले पीडीएफ थे? सर कल और परसों सर वाले। आपने भेजे नहीं सर। अच्छा, वो पिक्चर्स आपको भेज दूं इसकी, जो हमने पढ़ते हैं। हाँ, यस सर, वही वही। हाँ, और ठीक। 2-3 दिन से नहीं आई है इसलिए। वीडियो में तो है ना। सर उसमें सर फोटो नहीं वीडियो खींच। में तो है पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस में काम नहीं किया, उसका रीजन क्या है? रेजिस्टेंस में काम नहीं किया तो पहले टेस्ट हुई है, देखो, टेस्ट हो चुका है पहले। पहले टेस्ट हो चुका। टेस्ट टेस्ट होने के बाद में पावर खत्म हो जाता है। देखो कि यहाँ पर कितना इजी, देखो कैंडल कैसे क्लोज हुई है रेजिस्टेंस के नीचे। सेल होनी चाहिए थी ना, लेकिन इसने टेस्ट अपना अपना रिएक्शन सारा लेवल ने पहले ही दिखा दिया। तो ये रीजन है। ये ब्रेकआउट मार्केट में कंटिन्यू क्यों हुआ है? ये देखिए, ये लेवल है, तो ये वाला अब दूसरी लेवल पे लगाता हूं, यहां पर ये सपोर्ट है। आप देखिए, क्या ये लेवल टेस्ट हो चुकी है, नहीं हुई है? हाँ, हो और चुका एक ब्रेकआउट, आधा ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, आधा ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, तो इसलिए मार्केट ने कंटिन्यू किया है। मतलब एक लेवल को अगर जोन बड़ी है, उसको दो कैंडल ब्रेकआउट करते हैं तो अगली कैंडल मोस्टली कंटिन्यू करती है इसे। और टेस्ट भी हो चुका है, ये टेस्ट भी हो चुका है। ये लेवल भी देखें ऐसे, ये जंप अप से लेवल बनी हुई है। ये सेलर की कैंडल ने जंप अप बनाया हुआ है, लेकिन जंप अप साथ साथ में इसने इस सपोर्ट के ऊपर भी, नीचे भी क्लोज हुई है। ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बिकम क्या बनी है, सपोर्ट, इसके नीचे भी क्लोज हुई है, तभी ये ग्रीन कैंडल आई है। आज मार्केट के सेटअप अच्छे नहीं दिख सर रहे मुझे। मतलब टेस्ट। हम्म, सर वहां पर जंप अप करने के बाद भी क्यों सेलर एंटर हुए? तो फिर करना होगा। तो आपको तो चला गया, कहाँ पता नहीं देखा आपने। सर पीछे है, आप थोड़ा करिए, थोड़ा सा पीछे था, ज्यादा नहीं है। कहाँ पर यहीं है? पर ले लीजिए सर, बस 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 बस, यहीं ले लीजिए ना, बस यहीं रोक दीजिए, यहीं है। जी, कहाँ पर है? ये देखिए सर। ये वाला। सर सर 9 बजे वाला टाइम है। 9 बजे वाला है। नो। कौन आ गया फिर? कौन है भाई तो भाई यार? म्यूट कर लो, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। जब बोलना हो तभी ऑन क्या करो। ये यस वाला सर, गैप यस सर, लगा, ये मार्केट हैमर। ने कंटिन्यू किया। ये वाला गैप लगा, मार्केट ने कंटिन्यू नहीं, किया। ये वाला गैप लगा, मार्केट ने अरे हाँ सर, वो तो है, लेकिन ये जो वो हैमर के बाद जो गैप लगा ना, उसके बाद सेलर सेंटर हो गए 3 ये ग्रीन वाला, के बाद। हाँ सर, ये वाला। ठीक है। हाँ सर, इसका क्या रीजन है? देखें, ये जो गैप लगा है ना हैमर के बाद, रेजिस्टेंस कहां पर है? हमने ये समझना है कि गैप किसको लगाना चाहिए। रेजिस्टेंस कहां पर है? दूर है ना। यस सर। जब रेजिस्टेंस दूर है तो गैप लगाने की जरूरत है बायर को? नहीं सर। किसको जरूरत है गैप लगाने की? सेलर। तो इसने गैप लगा के मार्केट को नीचे लेके गया। मतलब ये हमने नीड फील करनी है कि जरूरत किसको है गैप, क्योंकि रेजिस्टेंस तो दूर ओके। है। रेजिस्टेंस तो
दूर है, दूर तो उसके हिसाब से बायर को अभी गैप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सेलर की एंट्री भी तो नहीं है ना यहाँ पर। तो Yes. सेलर आने के लिए फिर उन्होंने गैप लगा के मार्केट में आ गए, ऐसे भी होता है कभी कभी। और खास करके ये गैप पता है कौन सी मार्केट में सबसे ज्यादा लगते हैं? टोक्यो। सिडनी और टोक्यो। सिडनी। दूसरी वाली तो मार्केट जब सेशन ओवरलैप कर जब ओवरलैप सेशन करता है तब भी ओवरलैप कर होता रहा है, होता है तब भी लगते हैं, तब ज्यादा लगते हैं। तब भी ज्यादा लगती है, क्योंकि उस वक्त वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। मतलब वॉलेटिलिटी कैसे बढ़ेगी? वॉलेटिलिटी क्या होती है, या फिर लिक्विडिटी क्या होती है? ठीक है, मैं आपको डॉलर की करेंसी दूं, ठीक है, आपको बोलूं कि एक विलेज में जाओ और मुझे डॉलर बेच के दिखाओ, या फिर एक विलेज पे जाओ जिनको डॉलर का पता ही नहीं है, किसी शॉप पे जाओ और उस शॉप वाले को वो डॉलर की करेंसी दो, उसको बोलो कि मुझे सामान दे दो, वो आपको नहीं देगा, वो आपको नहीं देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी जगह होती हैं जहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर अवेलेबल नहीं होते। हम गोल्ड लेके जाएं सब्जी मंडी के अंदर, तो सब्जी मंडी तो वो जगह है ना, मार्केट है ना, जहां पर लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। लेकिन गोल्ड को लेके जाए सब्जी मंडी में कोई खरीदेगा नहीं, उस प्रोडक्ट की के लिक्विडिटी प्रोवाइडर मार्केट में नहीं है। तो जब मार्केट में एकदम से लिक्विडिटी प्रोवाइडर आते हैं तो हर कोई अपनी एंट्री पॉइंट सिलेक्ट कर लेता है, बढ़ चढ़ के वो खरीदता है। तो जब ओवरलैप होगा, ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि एक मार्केट एंड हो रही है और दूसरी मार्केट उसके ऊपर चढ़ रही है, तो इसके बायर मार्केट में आए हैं, इसके बायर छोड़ रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, ये बाय कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसकी वजह से गैप्स लगेंगे बहुत ज्यादा। तो उस दौरान कभी समझ में भी नहीं आ पाता है कि गैप लगा क्यों, बायर की तरफ से लगा या सेलर की तरफ से लगा। तो ओवरलैपिंग के दौरान आप गैप्स को यूज ना करें, और क्लोजिंग के दौरान गैप को यूज ना करें। मतलब जैसे कि लंदन क्लोज हो रहा है, या फिर जैसे न्यूयॉर्क क्लोज हो रहा है, डेफिनेटली होगा ऐसा कि कोई एक मार्केट क्लोज होगी तो दूसरी मार्केट ओपन होगी, तो ओवरलैप तो हर सूरत में ही होगा। वो टाइम को छोड़ के आप यूज करें। आप अपनी ट्रेडिंग को याद रखें कि आपको ट्रेडिंग 2 बजे से लेके रात को 12 बजे तक करनी है, आप लोगों की कंट्री के हिसाब से। इसी के अंदर आपने मार्केट को ढूंढना है। सुबह के टाइम ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप सुबह के टाइम आप अपने 8 या 9 बजे से लेकर ट्रेडिंग करो, तो वो सुबह की ट्रेडिंग सिडनी और टोक्यो में रहेगी। इसके अंदर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बहुत कम मिलेंगे, और इस मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा। जहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर बहुत ज्यादा होंगे वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, हाई वॉलेटिलिटी होगी, और जहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर कम होंगे वहां पर वॉलेटिलिटी वेरी लो होगी। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब ट्रेड फैसिलिटेटर होते हैं, जो मार्केट में पैसा फेंकते हैं, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बायर और सेलर्स दोनों किस्म की लिक्विडिटी होती है, बाय की भी और सेल की भी। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है ही नहीं, तो फिर गैप्स भी लगेंगे, और फिर कैंडल के अंदर वीकनेस होगी, दिखने में कैंडल स्ट्रांग होगी और होगी असल में वो वीक कैंडल। ठीक है, आज के लिए इतना है, कल इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। अभी और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पढ़ने हैं, जैसे कि डोजी की एसएनआर, जैसे कि राउंड नंबर की एसएनआर, जैसे कि ट्रेंड लाइन की एसएनआर, जैसे कि चैनल की एसएनआर। अभी बहुत सारी एसएनआर हैं, और पैटर्न से एसएनआर कैसे निकालेंगे मुख्तलिफ, या फिर मिड ऑफ द पैटर्न से कैसे एसएनआर निकालेंगे। तो अभी कुछ हैं चीजें जो कल एसएनआर का टॉपिक कल इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, मजीद अभी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है ओके सर। ओके सर। वीडियो में आज अपलोड कर लेता हूँ तो आप देख लीजिए। जी ब्रदर, किसी को कुछ पूछना है क्या? अभी किसने नहीं बात सर। की थी, किसी सर ने पूछना है कुछ? सर मैं ये कह रहा था हाँ आपने जब
परसों पढ़ाया था सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपने बोला था कि एक ऐसा भी मतलब टाइम रहता है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग एसएनआर आपकी बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, वो कंडीशन हाँ बताएंगे। जी जी, वो भी पढ़ाएंगे। वो कैसे होता है, आप आइडिया दे देता हूँ, कंप्लीट कल पढ़ाऊंगा, यस ठीक है। सर। ये देखो, ये यस लेवल से, ये क्या है, लेवल। ये लेवल है। अब ये लेवल ब्रेक हो गई, अब किसको जाना चाहिए, मार्केट को किसको लेके जाना चाहिए, बायर। बायस। क्योंकि ये लेवल एक स्ट्रांग लेवल ब्रेक हो गई और बायर ने ब्रेक किया, तो अब तो बायर का फर्ज बनता है ना कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए, है ना। यस सर। लेकिन बायर ने सरेंडर किया और सेलर आ गया मार्केट में, तो किसने सरेंडर किया, बायर बायर। बायर ने। तो अब सेलर कह रहा है कि आपने सरेंडर किया, आपने मौका लिया हमसे कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन आप ऊपर जाके सरेंडर कर चुके हो, अगर अब हम मार्केट को लेके जाएंगे तो आप बीच में नहीं आओगे। तो बायर इससे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं किसी भी सपोर्ट के ऊपर नहीं आऊंगा। कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा, कोई सपोर्ट काम नहीं करेगी, क्योंकि बायर को पूरा मौका मिला था ना, हाँ, कि जाओ ऊपर। तो बायर ने खुद ही सरेंडर किया, तो फिर यहां पर बायर क्यों आएगा, बायर आएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे भी तो बायर देखेंगे ना। जब बायर ने ब्रेकआउट किया तो बायर को क्या करना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गए, तो फिर अब हम सपोर्ट पे क्यों आएंगे, क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि बायर को हमने देखा कि वो लूजर है। तो दूसरा बायर एक लूजर बायर को देख के उसको सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, इसलिए फिर कोई भी एसएनआर यहाँ पर काम नहीं करती। फिर जब तक राउंड कंप्लीट नहीं होता उसके बाद जाके एसएनआर काम करती। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे एक ऊपर का ब्रेकआउट होता है और फिर वहां पर नीचे कोई भी सपोर्ट काम नहीं करती। मैं ऐसे वाले सेटअप को मैं लिक्विडिटी हंट सेटअप बोलता हूं, वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ओके, इसका बट सेटअप भी है हमारा लिक्विड है। हाँ, ये अभी ये तो मास्टर स्ट्रेटजी है हमारी जो हमने नहीं पढ़ी अभी तक, जी सर। ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ये कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसके नीचे ब्रेकआउट के ऊपर मैं ट्रेड क्यों करूंगा 5 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी एसएनआर काम नहीं करेगी, ओके। ठीक है ना, क्योंकि मैंने मुझे सर पता है किया कि था यहाँ पर सर, कोई भी एसएनआर काम नहीं करेगी। हाँ, कल आपने बताया था ना जो 5 मिनट के लिए ट्रेड करनी है, मैंने किया था सर, 2 लॉस हो गई सर। अभी आप उसको प्रोग्राम करेंगे ना तो फिर मजीद देखेंगे, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है ब्रदर्स, अल्लाह हाफिज, करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। ओके सर। सर Thank उसका you. स्क्रीनशॉट भेज देना वो। हाँ, कल वाले का मैं स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भेज दूँ।